अच्छा, इसका लाइक क्योंकि मैंने भी काफ़ी फिल्मों में देखी है ये जी चीज़ जी बिल्कुल अच्छा। कि दे वर वेरी एजुकेटेड इन द वे ऑफ जो कल्चर एक होती है ना जी, एजुकेशन, बिल्कुल। आदाब उठने बैठने के, अदाब, हाँ, ये उर्दू। वर्ड था, मैं अदाब में आई वाज ट्राइंग टू, हाँ, जी, बिल्कुल। उर्दू उनकी कैसी होती है, जी। यानी उर्दू उनको जो सीखने का, खाने के आदाब और ये सब जो हैं जी, जी। वो सिखाए जाते सिखाए थे, जाते थे। बल्कि उनकी अपनी ट्रेनिंग होती थी और फिर वो जो शाही फैमिली होती थी जी, जी। उनके बच्चों को सिखाती थी। बच्चों को सिखाते थे। सो दैट वाज अ वेरी रिस्पेक्टफुल हाँ, एक बिल्कुल। प्रोफेशन था। जी हाँ, लेकिन बिल्कुल। ये सब क्या हुआ? बस इसमें फिर ये हुआ कि उसमें फिर क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिक्स हर जगह रोल प्ले करती है, तो फिर उसके के बाद उन्होंने देखा कि इसकी बजाय जो प्रोस्टिट्यूशन है उसमें शायद ज़्यादा मॉनेटरी गेन ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा है, तो वो फिर ज़्यादा फोकस फिर डांस की तरफ हुआ। फिर उसके बाद ज़्यादा फोकस ज़ाहिर है वो जो आपका होता है बॉडी सेलिंग या जो फिज़िकल एस्पेक्ट आ गया ज़्यादा, तो उसने कल्चर चेंज कर दिया सारा ना। तो एक बड़ा शायराना और अदाब और उनसे हट के वो एक टोटली यू टर्न हो के, तो इट बिकेम्स प्रॉपर हीरा मंडी रेड लाइट एरिया होता है जहाँ मेन प्रोफेशन इज़ प्रोस्टिट्यूशन। जी। और फिर उसके साथ उसकी आप कह लो ड्रग आ जाता है, जी, काफ़ी crime कुछ आ ज़्यादा जाता है। जाता जी। है, बिल्कुल। मुझे लगता है कि शायद इसमें बहुत कसूर हमारे जो मुग़ल बादशाह थे, अच्छा। क्योंकि उन्होंने 900 साल हुकूमत की है जी, जी, बिल्कुल, हिंदुस्तान पे। बिल्कुल, बिल्कुल। और आहिस्ता 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 उनकी हुकूमत ख़त्म होने की रीज़न भी ये थी कि दे वर ठीक वेरी है। लेज़ी। जी हाँ, They don't want to do anything. They would just want to sit down, lay down, enjoy their life. और इस तरह करते करते उन्होंने अपनी Focus सारी change हो गया। they were not focused. Yeah. और जब वो इस तरह की चीज़ों में थे तो जाहिर है फिर अगर ये आदाब वाली चीज़ें निकल के दूसरी तरफ आ गई तो जी, मुझे जी, लगता है हाँ। कि शायद उनका भी बहुत बड़ा रोल है इस जी, हीरा वहीं की से मंडी को start हीरा हुआ ना, मंडी बनाने में। वहीं से स्टार्ट हुआ ना। लेकिन अब क्योंकि आजकल का जो आप कह लो एरा है इसमें क्योंकि ड्रग्स का एक बहुत बड़ा रोल है, आपकी कह लो हु वांट्स टू गेट रिच ओवरनाइट, उनके लिए ड्रग इज़ अ वेरी लुक्रेटिव है एरिया, तो वो बहुत ज़्यादा आ गए यहाँ पे। जी। फिर यहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादा हो गया। फिर जो सबसे अलार्मिंग चीज़ है ना इस वक्त वो है ट्रैफिक, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग डेफिनेटली। और जो आईडीपी की जो लेटेस्ट फिगर्स थे उन्होंने कहा है कि 25% चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इंक्रीज हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और Okay. इसमें हमारा पाकिस्तान भी इसमें काफ़ी आगे है। जी। और हमारे भी जो बच्चियां हैं ख़ास तौर पे वो मिडल ईस्ट ट्रांसपोर्ट होती हैं। और सबसे आयरन ये है कि पेरेंट्स खुद एयरपोर्ट पे छोड़ने जाते हैं उनको, और अंडर एज, दे आर अंडर एज गर्ल्स जो कि दुबई, अबू धाबी, इवन फार ईस्ट में मलेशिया कितनी जगहों पे जाती हैं। वहाँ पहले उनको थोड़ा सा चांद दिखाते हैं और ग्लैमर दिखाते हैं, शॉपिंग करा दी, ये वो सारा, ग्रेजुअली उनको इंडल्ज करते हैं इनटू क्लब्स वहाँ पे, जो अंडरग्राउंड टाइप के हैं, वहाँ पे अंडरवर्ल्ड टाइप की जो है, वहाँ पे उनका पोल डांस और ये वो सारा प्रोस्टिट्यूशन, वो फिर उस साइकिल में उनको ले आते हैं।